एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशंस। तो फ्रेंड, हमारी बेसिक वीडियो एक जो बेसिक फॉर्मूलेज या बेसिक चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी होती हैं वो परसेंटेज की आ गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फटाफट जाइए, पहले वो देखें और उसके बाद ये देखिए, क्योंकि चीज़ें तभी समझ में आने वाली है। तो आज हम शुरू करने वाले एक रूल से, जिसमें कि थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इतनी बेसिक भी नहीं पूछे जाते, बट अगर बेसिक नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली आप चीज़ें निकालोगे कैसे। ठीक है, तो थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आप किस ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हो मैं वो आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं रूल नंबर 1 से। When a number x is increased or decreased by y%, जब भी आपके पास कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि ये नंबर इतने से डिक्रीज हुआ है, घटा है या बढ़ा है, ठीक है, देन द न्यू नंबर विल बी, तो नया नंबर क्या होगा। ठीक है, आप कैसे निकालोगे जब भी कोई नंबर x इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है बाय y%, किसी परसेंट से डिक्रीज होता है कि 10% से ये नंबर डिक्रीज हुआ है या 10% से इंक्रीज हुआ है या 8, 9, 25 जितना भी होता है, तो नया नंबर आपका क्या होगा, आप उसको कैसे निकालोगे। कैसे निकालोगे आप 100 प्लस माइनस वाई, ठीक है, क्या होगा 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100 इंटू एक्स, यानी y तो क्या है आपका इस परसेंट से, जो y परसेंट बोला गया है वो है, और x क्या है कि कौन सा नंबर डिक्रीज या इंक्रीज हुआ है। प्लस माइनस मैंने इसलिए लगाया, जहां पे इंक्रीज होगी चीजें वहां प्लस लगा दोगे एंड जहां डिक्रीज होगी वहां माइनस लगा दोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से और अच्छे से जो समझ में आया आपके लिए, उसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन करते हैं और चीजों को समझते हैं। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹8,000। मंथली इनकम क्या है किसी भी आदमी की, 8,000 रुपए उसकी मंथली इनकम है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, उसकी इनकम क्या हुई है अब 20% बढ़ चुकी है। ठीक है, 20% से बढ़ गई है। ठीक, व्हाट विल बी हिज न्यू मंथली इनकम, अब उसकी इनकम जो नई मंथली इनकम होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते थे तो आप अगर निकालोगे 100 में 20% ऐड करोगे कि 20% से बढ़ी है, यानी 100 का 20, 120% से इसको बढ़ गई है, 120 इंटू 8,000 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको वो वाला फॉर्मूला भी बता दे, मतलब मेथड भी बता देती हूँ पहले, एंड देन हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, किससे बढ़ी है 20% से बढ़ी है। ठीक है, यानी किसी भी चीज का 20% क्या होता है, मान लो 100 का आप हर 100 में से निकालते हो ना, तो 100 तो उसकी थी पहले, उसकी इनकम कितनी थी 100 थी, यहाँ पे हमने एज्यूम कर रहे हैं पहले। ठीक है, 100 तो उसकी थी, अब क्या बढ़ गई है 20% और बढ़ गई है, 100 का 20% 20। ठीक है, कितना होता है 100 का 20% 20। ठीक, तो कितनी हो गई अब न्यू इनकम उसकी हो गई है 120 हो गई है, 120% हो गई है। ठीक है, और 120% निकालना, अब क्या निकालना है आपको 120% निकालना है 8,000 का, तभी तो आपको पता चलेगा उसकी नई इनकम क्या है। ठीक है, तो 8,000 का आप न्यू इनकम निकालोगे, ये कट हो जाएगा, 12 8 हो जाएगा आपका 96। ठीक है, तो आपका क्या है 9600, यानी 9,600 रुपये उसकी अब नई इनकम हो गई है। ठीक है, बट अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करके देखें, क्योंकि आपको यहाँ पे ये चीज समझनी पड़ रही है, काफी बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं फॉर्मूला लेकर आई हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आए। आपका एक्स क्या है, एक्स इज डिक्रीज, क्या हुआ है तनख्वाह इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, क्या चीज इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, इनकम हो रही है, तो एक्स आपका ये है। ठीक है, कितने परसेंट से हो रही है वो चीज होती है आपकी वाई। ठीक है, तो कितने परसेंट से हो रही है 20% से हो रही है। फॉर्मूला आपका 100 क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे प्लस लगाओगे, 100 प्लस वाई अपॉन 100 इंटू एक्स। ठीक है, तो 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 8,000। ठीक है, ये एक चीज है, इनको पहले ब्रैकेट में करते हैं। ठीक, निकल के आपका वही आएगा। ठीक, एंड 8,000। ठीक है, चीजें दोनों यहाँ पे आके सेम हो जाती हैं, बट ये चीज समझना काफी बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हमने ये निकाला। अब इसके बाद आप सॉल्व आउट करोगे तो 9600 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो क्वेश्चन था इस तरीके से सॉल्व करने वाला, कि जब भी आपसे कहीं चीजें पूछी जाती है, और बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इसकी इतनी थी, इसकी तनख्वाह इतने बड़ी, तो बताइए अब कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको इसी क्वेश्चन के रूल बता रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी भी होते हैं, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, इनकम ऑफ रवि इज 20% मोर देन दैट ऑफ राम। अगर रवि की 20% इनकम ज्यादा है राम से, राम कोई लड़का है रवि कोई लड़का है, दोनों कमाते हैं, राम से 20% ज्यादा रवि का है,
देन इनकम ऑफ राम इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ रवि। तो राम की इनकम रवि से कितनी कम होगी, ठीक है। अब कई बच्चे क्या कहेंगे 20% ज्यादा है तो 20% ही तो कम होगी, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं कि आप इसे कैसे लॉन्ग मेथड में सॉल्व करेंगे या अपने मेथड में जो हमने स्कूल में मेथड सीखा होता है उससे सॉल्व करेंगे, और नहीं तो मैं जो बताऊंगी ट्रिक आप उससे कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले तो वही बात आ गई जैसे मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया, 20% ज्यादा है, यानी गिवन दैट क्या है आपका ए, यहाँ पे क्या है आपका 20% ज्यादा है। तो हम मान लेते हैं कि हमें पता तो है नहीं कि तनख्वाह कितनी है या इनकम कितनी है, सैलरी कितनी है, तो हमने मान लिया लेट रवीज निकालनी किसकी है, राम का निकालना, तो जिसका निकालना होता है उसी का मानते हैं। राम्स इनकम भी 100 मानते हैं, बिकॉज हर 100 में से हमारा परसेंट का हिसाब होता है, हर बार बोलती हूँ बार बार बोलती हूँ। तो रवि की इनकम कितनी होगी, कितना ज्यादा बोला है, 20% ज्यादा बोला है, तो 100 का 20% क्या होता है 120, 20 होता है 100 में प्लस 20 करेंगे, ठीक है। 100 का 20% 20, और 100 में से ज्यादा है ना 120 होगा, 120 इनकम आपकी ज्यादा है, ठीक है। तो अब जो आपको परसेंट निकालना है कि उसका कितना कम है, तो आप कैसे निकालोगे, 20 को डिवाइड कर दोगे 120 से और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, ठीक है। क्यों करोगे आप, क्योंकि क्या है रवि की जो इनकम आई है, जो ज्यादा इनकम है, उसमें से आप 20% डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, जो राम की लेस परसेंट है, यानी राम का कम परसेंट है, जितना वो कम परसेंट उसकी इनकम है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करो, 100 से 100 गया, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये आएगा आपका 50/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है, एंड 3 6 जा 18, आप इसको डिवाइड कर लो यार, ठीक है, क्योंकि हम 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, आपका क्या बच गया, ये 2 बच गया, तो 316 2/3%, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हमने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा है कि ये कितना कम है इससे, बट ये थोड़ा सा लंबा हो गया और थोड़ा समझने में भी प्रॉब्लम हो गई इसे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो मैं आपको बताती हूँ। अगर जब भी आपसे बोला जाए कि x a% मोर है, ठीक है, मैं आपको लिख के बोल देती हूँ, इफ x इज a% मोर देन y, यहाँ पे क्या है x आपका कुछ वो है, x इज a% मोर देन y, y की तनख्वाह से x ज्यादा है, x सैलरी, ठीक है, a% ज्यादा है, देन y इज लेस देन y, तो y कितना कम होगा x से, ठीक है, लेस देन x by, तो आप कैसे निकालोगे इसको, a जितना परसेंट आपको बोला गया है कि इतना परसेंट ज्यादा है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दोगे 100 प्लस a से, ठीक, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, बिकॉज परसेंट में निकालना है तो हमेशा आप मल्टीप्लाई करते हो 100 से, ठीक है। वहीं पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर x a% लेस है y से, तो y कितना ज्यादा होगा, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे नीचे के हिस्से में माइनस कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, बार बार सुन लो। अब देखो यहाँ पे आपको उसी वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, गिवन क्या था, a था आपका 20%, क्योंकि सिर्फ हमें एक ही नीड है, ठीक है, 20% ज्यादा से, तो 20 100 प्लस 20 इंटू 100, आ गया ना वही चीज कि 20/120 इंटू 100, तो आपका इससे सॉल्यूशन आ जाएगा। हमारे पास जब इतना इजी फॉर्मूला है तो हम इतना घिच पिच और इतना लंबा क्यों करें किसी चीज को जो हमें समझ में भी नहीं आ रहा हो इजीली, ठीक है। तो आपका ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, जहां आपसे पूछा जाए ये इतना दूसरे का कम है तो बताओ दूसरा उससे कितना ज्यादा है, तो वहां आप क्या कर दोगे, नीचे माइनस कर दोगे, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ, तीसरे फॉर्मूले की तरफ, ठीक है, कि वो फॉर्मूला अगर आपका लगाया जाए और कैसे क्वेश्चंस में वो फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपके पास ऐसा फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें कैसा फॉर्मूला पुट करोगे, ठीक है। द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 5%, परसेंटेज मुझे एक ऐसा चैप्टर लगता है जो घुमाता है बच्चों को और कुछ नहीं करता, ठीक है। परसेंटेज ऐसा है कि देखने को बोलेंगे अच्छा परसेंटेज चैप्टर आ रहा है, तो परसेंटेज हमें आता है, लेकिन जब उसके क्वेश्चंस आते हैं ना तो वो क्वेश्चंस बहुत घुमाने वाले होते हैं, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर को हमें बहुत ध्यान से करना है, ठीक है।
द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 5%। वर्कर की, किसी मजदूर की सैलरी पहले बढ़ी 5% से, एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 5%। अब क्या हुआ, वो डिक्रीज हो गई, घट गई कितने से, 5% से। 5% से बढ़ी एंड देन 5% से घट गई। व्हाट इज द चेंज इन हिज सैलरी, तो सैलरी में क्या चेंज था, यानी चेंज इन परसेंट, कितना परसेंट का उसके उसमें चेंज हुआ। ठीक है, तो देखिए जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए, जहाँ कोई भी नंबर का, जहाँ कोई भी वैल्यू का नंबर हो, कुछ भी हो, वो बोला जाए कि पहले किसी परसेंट से इंक्रीज हुआ, देन किसी परसेंट से वो डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो जो इफेक्ट पड़ा उसका, ठीक है, वो कैसा होगा, हमेशा डिक्रीज में होगा, जो कि इक्वल होगा आपका ए का A%। ठीक है, क्या होगा, मान लीजिए ये आपका इंक्रीज हुआ A% से और डिक्रीज हुआ A% से, तो जो भी नेट इफेक्ट होगा ना, जो नेट चेंज होगा, वो क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा, जो इक्वल होगा A का A%। ठीक है, और हम उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, मैं आपको फॉर्म बता देती हूँ। जब भी आपको ऐसे नेट चेंज दिखाना होगा या कितना चेंज आया, कितना इफेक्ट आया, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा A² अपॉन 100। क्या होगा आपका, A² अपॉन 100। जैसा कि मैंने बोला, वो क्या होगा, A% होगा A का, तो 2A यानी A² अपॉन 100। सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कैसे निकल जाएगा, ये होगा परसेंट में आपका, क्योंकि 100 से अगर आपको पता है कि हमें क्या निकालना है, नेट चेंज, परसेंट चेंज निकालना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये आपका दिया गया A 5% से इंक्रीज हुआ, 5% से ही डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका A 5% है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या है, ए फॉर्मूले में दिया है चेंज इन सैलरी। ठीक है, क्या दिया है, पहले से आप समझ पा रहे हो कि जो वर्कर की सैलरी है वो डिक्रीज में है। ठीक है, क्या हुआ है, जो चेंज इन सैलरी है वो आपकी डिक्रीज में, क्योंकि पहले इंक्रीज हुई देन डिक्रीज हुई, तो क्या चेंज आया, डिक्रीज में है आपका। तो डिक्रीज परसेंट आप कैसे निकलेगा, आपका डिक्रीज परसेंट A²अपॉन 100। ठीक है, तो A क्या है आपका 5 × 5/100। 5 2 = 20, 5 4 = 20। ठीक है, तो 1/4 यानी 0.25% उसका जो था चेंज था उसकी सैलरी में। ठीक है, क्या था उसका, 0.25 चेंज था उसकी सैलरी में। तो चलो मैं 3 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, इसमें काफी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। रूल नंबर 4 हम यहाँ पे देखते हैं। एक, बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि इस वाले चैप्टर में काफी रूल्स हैं, काफी छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कवर कर लूँ, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है। आप एक जगह पे नोट डाउन करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो चलो, व्हेन द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट चेंज, जब भी आपके पास कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे, ठीक है, मोस्टली ये आते हैं शॉपकीपर वाले में। ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट चेंज, जब वैल्यू का ऑब्जेक्ट का कोई वैल्यू पहले चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, मतलब चाहे वो घटाया जाए या चाहे वो बढ़ाया जाए, पहले चेंज किया जाता है किसी परसेंट से, कुछ परसेंट से चेंज किया जाता है, एंड देन चेंज इंक्रीज एंड डिक्रीज, और फिर दोबारा चेंज किया जाता है, वो भी चाहे वो घटा रहा हो चाहे बढ़ा रहा हो, बाय B% किसी दूसरे परसेंट से। तो जो इफेक्ट पड़ता है, जो नेट इफेक्ट होता है, प्रॉफिट लॉस जो भी होता है, वो कैसे निकालोगे आप। ठीक है, ये मोस्टली शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो अपने चीजों की वैल्यू बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं, फिर उनसे पूछा जाता है कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझना, फॉर्मूले को बिल्कुल मिसअंडरस्टूड मत करना कि ये कैसे लिखा हुआ है। ये प्लस माइनस इसलिए लिखा हुआ है हर चीज, क्योंकि आपका यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो रही है। ठीक है, जहां इंक्रीज की बात होगी वहां प्लस वैल्यू लगाओगे, आप प्लस साइन लगाओगे। जहां डिक्रीज की बात होगी वहां आप माइनस का साइन लगाओगे। मैं 2 बार एक ही फॉर्मूले को नहीं लिखना चाहती थी, इसलिए एक ही में मैंने वैल्यू में प्लस माइनस लिखा है। बिकॉज इंक्रीज की बात हो तो प्लस, डिक्रीज की बात हो तो माइनस। बार बार बोल रही हूँ, चीजों को समझिए। कैसे निकालोगे आप इसे, प्लस माइनस ए, या तो प्लस या माइनस, वो आप पे डिपेंड करता है क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हो, या क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया, प्लस में आपका चेंज आ रहा है या माइनस में। प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी। ठीक है, मैं आपको प्लस में बता रही हूँ, माइनस में आप खुद समझिए। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। कैसे निकालोगे आप इस फॉर्मूले को, a प्लस बी करोगे, यानी जिस परसेंट से दिया इंक्रीज चेंज हुआ है पहले और जिस परसेंट से चेंज हुआ है बाद में, दोनों को ऐड करोगे, उस एडिशन को प्लस कर दोगे दोनों के मल्टीप्लाई से। a प्लस बी
को ऐड कर दोगे a इंटू बी से और अपॉन 100, ठीक है। तो ये आपका आ गया फॉर्मूला। चलो इसको हम समझते हैं क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे लग रहे हो यहाँ से बैठे बैठे ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन देखो, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 40% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस। शॉपकीपर ने क्या किया, अपनी चीज पर जो भी उसका गुड्स था, जो भी उसका सामान था, उसने 40% हायर मार्क्स सेट कर दिया। यानी जो उसका मार्केट प्राइस था, जो उसका एमआरपी था, उस पर 40% उसने बढ़ा के उस पर लिख दिया, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस से। आफ्टर दैट ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%। उसके बाद उसने क्या किया, उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया। व्हाट प्रॉफिट और लॉस डज ही गेट। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि उसको प्रॉफिट हुआ है। देखो कैसे समझ में आएगा, पहले उसने 40% बढ़ाया, मान लीजिए कोई भी ओरिजिनल प्राइस है, उसने 40% बढ़ाया, उसके बाद उसने 20% डिस्काउंट दे दिया, तो उसको नुकसान क्या हुआ, उससे तो फायदा ही हुआ ना, ठीक है। क्या हुआ, 40% बढ़ा के उसने 20% डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो जब हम कई बारी शॉपिंग करने जाते हैं या शॉप पे जाते हैं, किसी भी चीज की शॉपिंग, जरूरी नहीं है कपड़ों की, किसी भी चीज की शॉपिंग, तो उसमें क्या होता है, आप कभी भी इस चीज में मत रहिएगा कि ये हमें डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट तो वो दे रहा है, उसकी जुबान तो डिस्काउंट देने वाली है, बट उसका कोई नुकसान नहीं है उस डिस्काउंट में, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना हम, सेल लगी है, सेल लगी है, तो उस चीज में कोई किसी का नुकसान नहीं होता है कि हाँ कुछ नुकसान हुआ है तो इन्होंने डिस्काउंट दिया है, नहीं। वो पहले ओरिजिनल प्राइस को बढ़ाते हैं, उसमें से हाफ डिस्काउंट करते हैं, कुछ डिस्काउंट करते हैं, वहां भी वो कुछ कमाते हैं। कहीं कभी भी कोई जो बेचने वाला आदमी होगा वो अपने आप को नुकसान में कभी भी नहीं रखेगा फ्रेंड्स, कभी भी नहीं रखेगा। वो चीजों को ओरिजिनल प्राइस को बढ़ा के देन डिस्काउंट देता है, ओरिजिनल प्राइस पे कभी डिस्काउंट नहीं मिलता है आपको। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चंस को देख के, ठीक है। आपको क्या दिया है, मैंने ए और बी की बात की थी। ए कौन सा, जिससे जो भी पहला परसेंट है, ए आपका 40% है और जो डिस्काउंट दिया वो आपका 20% है, ठीक है। सब कुछ पता है हमें, रिक्वायर्ड इफेक्ट देखना है, कितना इफेक्ट है, कितना प्रॉफिट उसको लॉस हुआ है। सबसे पहले उसने 40 से बढ़ाया, ठीक है। माइनस और प्लस कैसे लगेगा इसमें समझिए, 40 से तो उसने बढ़ाया, चीज हाई किया रेट, सॉरी यहाँ तो माइनस, ठीक है, और 20% का उसने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, 40 माइनस 20, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस, 40 को डिवाइड करोगे 20 से, मल्टीप्लाई करोगे 20 से अपॉन 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट, ठीक है। क्या आ गया, 40 माइनस 20 माइनस 4 टू जा 8, क्या आ जाएगा 40 माइनस 28, यानी 12%, ठीक है। 12% क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि माइनस में नहीं आ रहा है आंसर, इसलिए क्या हुआ है, उसको 12% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब माइनस में होता, अगर आंसर आपका माइनस में होता तो क्या होता आपका, आप क्या बोलते हैं कि इसका लॉस हुआ है, ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं आप, इसका लॉस हुआ है। समझ में आया आपको क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, क्योंकि लास्ट में आपको मैं अभी 2-3 क्वेश्चन ही दूंगी, क्योंकि लास्ट में आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं चैप्टर के एंड में, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर, जो भी मैंने आज फॉर्मूले बताया उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ अ शॉपकीपर इज ₹20,000, कितना है, 20,000 उसका कंप्यूटर का, सॉरी, द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर 20,000, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन ऑफ 25%। जब आप 25% काट दोगे तो क्या उसका प्राइस रहेगा। नेक्स्ट है, if in an examination the marks obtained by Preeti is 20% less than the वंदना, वंदना से 20% अगर प्रीति के मार्क्स आते हैं, देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वंदना, जो वंदना के जो मार्क्स आए हैं वो प्रीति से कितने ज्यादा मार्क्स है, इन हाउ मच परसेंट मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय प्रीति, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, इनकम ऑफ सुमन इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 7% एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 7%, व्हाट इज द चेंज इन हिज इनकम, उसकी इनकम में क्या चेंज होगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, आप इनके क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट डाउन जरूर करना फ्रेंड्स, ठीक है। तो वीडियो इतना ही रखते हैं, 4 फॉर्मूले ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बेसिक वीडियो आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, जनरल अवेयरनेस की क्लासेस आ रही हैं, करंट अफेयर्स डेली आ रहे हैं, ठीक है। आप प्रिपरेशन बहुत तगड़ी मैं करवा रही हूँ अपनी तरफ से, कि मैं डेली बहुत मेहनत जाती है, बहुत चीजें होती हैं, ठीक है। तो आप भी अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल रुकिए मत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।